दोस्तों, दुनिया में कई बेरहम, जल्लाद और क्रूर लोग हुए हैं जो हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार रहे। इन लोगों ने कईयों को अपने हाथ से मौत के घाट उतारा। इतिहास के पन्नों में ऐसे सनकी राजा महाराजाओं का जिक्र है जिन्हें लोगों को जान से मारने में मजा आता था। लेकिन आज के इस वीडियो में बात किसी हैवान पुरुष की नहीं बल्कि एक ऐसी महिला के बारे में करेंगे जिसे दुनिया की सबसे शैतानी महिलाओं में से एक माना जाता है। इस महारानी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। इस महारानी को लड़कियों के खून से नहाने का खौफनाक शौक लग गया था। दरिंदगी की जीती जागती मिसाल, शातिर महिला जो कि अपनी क्रूरता के लिए बदनाम थी। सबसे क्रूर महारानी जिसने खून से नहाने के लिए करा दिया 600 लड़कियों का कत्ल। दोस्तों, इसका नाम था एलिजाबेथ बाथोरी, जो हंगरी में रहती थी। एलिजाबेथ बाथोरी, जो कि ब्लड काउंटेस के नाम से भी जानी जाती थी, इसको इतिहास की सबसे खतरनाक और वहशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। इस महिला को जीती जागती ड्रैकुला कहा जाता था। यह हंगरी की एक शासक परिवार से थी और 16वीं और 17वीं सदी के बीच में जीवित थी। बचपन से ही एक मुखबिर फैमिली में पैदा हुई। जब एलिजाबेथ जवान थी, उसने एक और शासक परिवार के एक युवराज से शादी की जिसका नाम फेरेंक नाइडेस्डी था, जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। उसके बाद उन दोनों के 4 बच्चे पैदा हुए। लेकिन कुछ समय बाद एलिजाबेथ के दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई। कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि वो इसके लिए क्रूरता की हद पार कर दी। वो लड़कियों को बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी की पेशकश करती थी। पैसों का लालच देकर वह लड़कियों को उनके परिवार से दूर ले आती थी और उन्हें अपने महल में बंद कर देती थी। एलिजाबेथ बाथरी ने 1585 से 1610 के दौरान अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए अपने महल में 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या कर दी थी। उनकी हत्या करने से पहले उन पर अत्याचार किया जाता था। बर्बरता से उन लड़कियों की पिटाई की जाती थी। उनके हाथों को काट दिया जाता था। आखिर में उनकी हत्या कर उनका सारा खून एक टब में इकट्ठा कर लिया जाता, जिसमें एलिजाबेथ बाथरी नहाती थी। कई बार वह लड़कियों के चेहरे या शरीर के दूसरे अंगों का मांस दांतों से काटकर निकाल लेती थी। अच्छी आदतें सिखाने के नाम पर वह लड़कियों को बुलाती, लेकिन जो भी महल के अंदर गई वह कभी वापस नहीं लौटी। संदेहजनक स्थितियों को देखते हुए 1610 में एक पादरी ने उसकी शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। उसके 4 पसंदीदा नौकर और दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 को उम्र कैद दी गई। एलिजाबेथ के परिवार के रसूख के कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन वह किले के एक छोटे से कमरे में कैद कर दी गई और 21 अगस्त 1614 को कैद के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बाथरी के जीवन पर कई किताबें लिखी गई तो कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने बाथरी के विषय से प्रेरित होकर 1897 में अपने मशहूर नॉवेल ड्रैकुला की रचना की थी। अगर अपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।